हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे महाभारत की। आज के टाइम पे, आज के युग में जो है, जितना महाभारत फिट होती है ना, उतनी रामायण फिट नहीं होती है। क्योंकि ना भगवान राम रहे, ना राम राज रहा, न लोग राम जैसा काम कर रहे हैं, ना राम राज जैसा चीज हो रही है। तो आज की जो करंट सिनेरियो है, उसमें जो है महाभारत बहुत जबरदस्त फिट होती है। और जब महाभारत की जिक्र करेंगे ना, तो जो है आप जो है श्री कृष्ण जी की का जिक्र किए बिना रह ही नहीं पाएंगे। महाभारत इज ऑल अबाउट लॉर्ड श्री कृष्णा एंड श्री कृष्णा। सारा खेल उन्होंने रचा। उन्होंने टोपी सीधी नहीं उल्टी पहनी है, इसलिए मैं भी उल्टी पहन के बैठा हूँ। तो कृष्ण जी की खैर क्या बात कर रहे हैं। कृष्ण जी ने है गीता का ज्ञान जो है महाभारत के अंदर ही दिया है। तो गीता के बारे में बोलने में मेरी क्या बिसात है, इतनी बड़ी चीज़ है, बोल ही नहीं सकता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें जो है हम जो महाभारत से उठा सकते हैं, कुछ चीज़ें महाभारत उठा के जो अपनी लाइफ में जो है जो हम जो है इनको ऑपरेट कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ आज बात करते हैं। जब सबसे पहली चीज़ जो है जो कृष्ण जी ने जो है से को मतलब महाभारत में देख के समझ में आती है कि साम दाम दंड और भेद, किसी तरीके से आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी ही करनी है। अभी थोड़ा इरेलीवेंट भी जाता है, मतलब क्योंकि अब तो जो है उस समय तो कोई लॉज इतने थे नहीं, अब तो जो है लॉज भी आ गए हैं। तो जो है आपको जो है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने लक्ष्य को जो है भेजने, और थोड़ा बहुत अगर इस लक्ष्य को भेजने में कुछ ऊपर नीचे हो करना भी पड़ता है तो आप कर दें। क्योंकि जो है आपको लक्ष्य, अगर आपका लक्ष्य सही है, लेकिन लक्ष्य सही होना चाहिए, इंटेंशन शुड बी गुड। अगर आपका इंटेंशन सही है, लक्ष्य सही है, तो जो है उस लक्ष्य को पाने के लिए अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ गलत भी करना पड़ता है या चीज़ों को मरोड़ना पड़ता है, थोड़ा सा मैन्यूवर करना पड़ता है, तो उसको जो है आप जो है कर लें। क्योंकि जो है कृष्ण जी ने जैसे किया है, आप पूरी महाभारत देख लेंगे ना, कृष्ण जी ने अपनी उंगलियों को नचाते हैं सबको। उनको हर चीज का तोड़ पता है। भीष्म को कैसे मारना उनको पता, द्रोणाचार्य को कैसे मारना उनको पता, कर्ण को कैसे मारना उनको पता, इवन दुर्योधन को कैसे मारना उनको पता है। तो हर चीज उनको पता है कि कैसे क्या है बस। लेकिन फिर भी देखिए कैसे जो है उन्होंने खुद नहीं किया, उन्होंने दूसरे से कराया। तो है ना, यू शुड बी लाइक कृष्णा इन रियल लाइफ, कि इवन इफ यू हैव कैपेबिलिटी, आप सब कुछ सर्वगुण संपन्न है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप सर्वगुण संपन्न है तो ये बहुत नहीं है। ठीक है, ये तो अपने आप में कैरेक्टरिस्टिक है ही, ये क्वालिटी है ही है। लेकिन अगर आप अपने साथ वाले को भी अगर कोई काम करवा सकें और उसका लक्ष्य अगर भेद दें और उसको हेल्प करें आगे बढ़ने में, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो बी अ कृष्णा इन योर लाइफ, कि आप लोगों की मदद करें, लोगों की हेल्प करें और लोगों को सही रास्ता दिखाएं। और अगर आप अपने साथ लोगों को लेके जा सकते हैं, और आप अपने साथ साथ अगर जीवन में अगर 5 या 6 लोग को भी जो है उनका उद्धार कर लें, उनको जो है आगे बढ़ा दें, तो जो है ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी जीवन में। आप खुद कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी वजह से दूसरा भी कर लेता है, आपकी वजह से दूसरा भी आगे गया है, ये सबसे अच्छी बात है। और अगर आप देखेंगे तो गुजराती और जो है पंजाबी कम्युनिटी में एक बड़ी खास बात आपको देखने मिलेगी, और केरलाइट एंड आंध्राइट ऑल्सो, कि ये लोग जो है अपनी कम्युनिटी के लोगों को बहुत आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमको कृष्ण जी के जीवन से, कृष्ण जी की शिक्षाओं से सीख मिलती है कि जो है देखिए कैसे जो है आप खुद भी आगे बढ़े और जैसे दूसरों को भी आगे बढ़ाएं और दूसरों को सही राह दिखाएं। तो अपने ही लक्ष्य पे ध्यान ना दीजिए, दूसरे के लक्ष्य पे भी ध्यान दीजिए और उसको भी जो है सही राह दिखाइए। बाकी तो कृष्ण जी के बारे में बात करेंगे तो सुबह से शाम हो सकती है, मतलब कुछ नेवर एंडिंग है। उनके पास हर चीज का तोड़ था, मतलब हर चीज होती है। और एक दूसरी चीज और समझ में आती है कि टू बी एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम। अगर आप देखेंगे जो है जब ये युद्ध, महाभारत का युद्ध शुरू नहीं हुआ था, और जब ये हो गया था कि अब युद्ध होगा, तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों लोग ही जो है कृष्ण जी के पास पहुंचे थे उनकी मदद लेने के लिए। लेकिन देखिए, और दोनों मतलब दे रीच एट द राइट टाइम, सही समय पर दोनों थे। लेकिन सही प्लेस पे कौन था? अर्जुन जो है वो पैर के पास बैठे थे श्री कृष्ण जी के, और दुर्योधन सर के पास बैठे थे। तो आपको सही जगह, सही समय पर सही जगह होना बहुत जरूरी है। तो ये आप अपने जीवन में कोशिश करिए कि आपकी जो टाइमिंग है लाइफ में, हर चीज लाइफ में टाइमिंग है, टाइमिंग बहुत सही हो। क्योंकि जो है आपके पास हर तरह का गुण होगा, हर तरह की स्किल होगी, पर जो ये टाइमिंग होती है ना, जिसे आप अपनी किस्मत कह देते हैं, तो वो किस्मत क्या होती है? किस्मत देखिए कुछ तो फैक्टर होता है लाइफ में किस्मत का, लेकिन किस्मत आप अपनी खुद भी बनाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आपकी टाइमिंग सही हो, आप सही जगह मौजूद हो, सही समय पर मौजूद हो। तो ये बहुत जरूरी है। अपने आप को कैसे आप लाइफ में प्लेस करते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद जो है आप देखेंगे कि जैसे आप दुर्योधन की बात ले लीजिए, दुर्योधन भी है बहुत ही ताकतवर था, सब कुछ था, लेकिन अहंकार है बहुत बड़ी चीज। तो अगर आपके पास अगर कोई चीज अगर आपके पास है तो उसका अहंकार मत करिए, शेयर करिए। दुर्योधन ने चीजों को शेयर नहीं किया था, इस वजह से जो है उसको इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो आप चीजों को शेयर करें, और आपके पास अगर कोई स्किल है, कोई चीज है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई नॉलेज है, आप उसको शेयर करिए। दूसरों से जितना बांटेंगे उतना ही आपको मिलेगा। सिर्फ अपने पास रखने से कोई फायदा नहीं है। फिर अगर बात करें जैसे युधिष्ठिर की बात करें, तो युधिष्ठिर देखिए है ना कि जैसे धर्मराज है ना, तो आप जो है
लाइफ में अपने आप को ऐसा रखिए कि जो है कि जो चीज़ करिए वो सही करिए, और सही गलत का आपको पता होना चाहिए। और भीम की तरह ना बनिए कि भीम की तरह जो है आप गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला काम करिए। अगर आप भीम को देखेंगे, अगर भीम को कंट्रोल ना किया था तो भीम ने वो पूरा बेड़ा गर्क करना था महाभारत का। तो अगर आपके पास बहुत शक्ति है तो उस शक्ति को कैसे यूज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, ये बहुत जरूरी है। अगर भीम का भी अहंकार आप देखेंगे तो महाभारत में जो है हनुमान जी खुद आए थे भीम का अहंकार रोकने के लिए, जब भीम जो है हनुमान जी की पूंछ नहीं उठा पाए थे। तो आप अपने साथी का या अपने जीवन में अपना अहंकार तोड़ते रहिए, अपने किसी साथी का अहंकार जो है तोड़ते रहिए, क्योंकि जो है आप जो है अहंकारी रहेंगे तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। ईगो बहुत कम होनी चाहिए, हम्बल रहिए, बिल्कुल साथ दूसरे आदमी का जरूर सोचिए, तो हाथ जोड़े रहिए, बिल्कुल हम्बल रहिए। जितना हम्बल रहेंगे लाइफ में उतने आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी आपकी मेहनत ही काम नहीं करती, किसी की दुआ भी काम करती है। दूसरे का जो होता है ना, दूसरे की शक्तियाँ होती हैं, दूसरे के जो गुड विशेष होते हैं वो भी काम करते हैं। तो जितने गुड विशेष आप लाइफ में ले सके उतना लेते रहिए। फिर बात करना पड़ेगा अर्जुन की। लाइफ में अर्जुन ही बनिए। देखिए हम बहुत सारा कहते हैं कर्ण थे, एकलव्य थे, अर्जुन से बड़े बड़े योद्धा, हम इनको मानते हैं, लेकिन फिर भी जो है लाइफ में अर्जुन बनिए। अर्जुन अगर अर्जुन थे तो अर्जुन की गलती नहीं है। उनके साथ मान लीजिएगा द्रोणाचार्य ने उनके लिए पक्षपात किया तो द्रोणाचार्य ने किया गलत, उनकी अर्जुन की कोई गलती नहीं थी। अर्जुन फिर भी है, अर्जुन के बहुत क्वालिटी थी, अर्जुन बहुत लर्नेड थे, और हम अर्जुन को ही याद करते हैं ना कि अर्जुन की तरह जो है लक्ष्य पे ध्यान दो। तो चिड़िया की जो आंख है उस पर ध्यान दिया रही है, अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, और लाइफ में जो है अर्जुन जैसी क्वालिटी लाइए कि आप मतलब सब लोग आपको गुणगान करें। कर्ण को इतने लोग गुणगान नहीं करते थे, कर्ण को है लोगों ने बाद में पहचाना, लेकिन कर्ण को इतना गुणगान नहीं करते थे, लेकिन अर्जुन को सब लोग गुणगान करते थे। तो लाइफ में अर्जुन बनिए। बाकी कर्ण की जब बात कर ही ली है तो है, ये देखिए सही पाले में ना होने वैसे कितना नुकसान होता है, और सही धर्म के साथ नहीं थे कर्ण, तो इसलिए हुआ। अदरवाइज जो है कर्ण जो है अर्जुन से बड़े जो है योद्धा थे, अर्जुन से जो है ज्यादा उनको आता था, अर्जुन से ज्यादा मॉरल्स उनके हाई थे। कर्ण का दान का अगर बात है, जो उन्होंने कवच कुंडल अपने दान दिए थे, वो आसान बात नहीं थी, उनको पहले से पता था। यहाँ भी कृष्ण जी ने अपना दिमाग लगा दिया, लेकिन उनको पहले से पता था कि लेने आएंगे, लेकिन उसके बावजूद देखिए उन्होंने दिया। तो जब दान दीजिए किसी को, जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है इसमें कोरोना की वजह से, तो आप किसी को दान दीजिए, तो फिर दान उसको अगर आपको देना तो दे दीजिए, चाहे आपका कोई भी नुकसान हो, कितना भी नुकसान हो रहा हो। तो दान को जो है कभी लिंक मत करिए कि हमको ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। आप अगर दान को आपको देना है तो आप दीजिए, आप बिल्कुल सोचिए मत कि क्या है। तो आप गरीबों की मदद करिए, दान दीजिए, और बिल्कुल सोचिए मत, जितना देंगे उतना मिलेगा आपको। फिर जीवन में शकुनी जैसे लोगों से बच के रहिए, कोई ना कोई शकुनी आपको जरूर होगा लाइफ में, देखेगा। तो शकुनी जैसे लोगों से ना दोस्ती मत रखिए, क्योंकि शकुनी जानते क्या, ये अपने आप में समझ नहीं होता है, ये अपने आप में आपका कुछ नहीं कर पाएगा। खुद तो ये बड़ा कमजोर टाइप का होता है, लेकिन ये कई सारे दुर्योधन आपकी लाइफ में खड़ा कर देगा। ये मौके की ताक में रहेगा कि कोई दुर्योधन मिलेगा आपके अगेंस्ट, जैसी कोई चीज हो रही होगी तो ये शकुनी सबसे पहले जो है दिमाग लगाएगा, ये जो है ये अपना दिमाग चलाएगा। शकुनी जो है वो भी कृष्ण की तरह दिमाग चलाता था, पर सही डायरेक्शन में नहीं चलाता था। तो जीवन में जितना अगर आपको कोई शकुनी जैसा मिले तो उस व्यक्ति से आप दूर रहिए, शकुनी से जो है बिल्कुल दूर रहिए। और फिर जो है भीष्म प्रतिज्ञा लीजिए तो भीष्म पितामह जैसी लीजिए, मतलब जो एक बार ले ली तो ले ली, फिर उससे बिल्कुल हिलिए मत, अटल रहिए। और अगर सीखना है कोई चीज़ और आपको गुरु नहीं मिल रहा है, आपको लगता है आपको मीन्स नहीं है, तो आप एकलव्य से ज्ञान लीजिए। एकलव्य ने देखिए बिना गुरु के ही ज्ञान ले लीजिए। वो तो खैर मतलब एकलव्य की बड़प्पन था कि उसने कह दिया कि मैं गुरु की पैरों की मूर्ति से कर लिया, लेकिन एकलव्य ने खुद ही सीख लिया। तो ये है कि अगर आपके सामने कोई चीज़ कुछ कर रहा हो तो आप वो सीख लीजिए, ये मत सोचिए कि आपको कोई सिखाएगा। कोई जीवन में कोई आप अकेले आए थे, आपको कुछ सिखाने वाला नहीं है, आप खुद सीखिए। तो आज के टाइम पे भी रेलिवेंट है, यूट्यूब है, इंटरनेट है, कुछ है, कोई चीज़ अगर आपको सीखनी है तो आप इनसे सीख लीजिए। कुछ चीज़ें तो है, जैसे आप नासा के साइंटिस्ट तो नहीं बन सकते यूट्यूब से, ठीक है, डॉक्टर भी नहीं बन सकते व्हाट्सएप से, लेकिन कुछ चीज़ें तो आप सीख ही सकते हैं। तो है ना, तो जो चीज़ें आप जो है इजीली सीख सकते हैं उसको आप बिना गुरु के भी सीखिए, और जब सीखिए तो बिल्कुल तन मन धन से सीखिए। और एकलव्य की तरह एक बड़ी खास बात है, एकलव्य ने अपने गुरु का मान रखा था, और एकलव्य ने जो है अगर किसी से कोई चीज ली तो उसका मान रखा। द्रोणाचार्य से अगर उसने कुछ थोड़ा बहुत सीखा तो उसने उसका मान रखा। तो जिससे भी आप कभी जीवन में सीखिए उस गुरु का बड़ा मान रखिए। वो गुरु को जरूरी नहीं कि टीचर के फॉर्म में, वो गुरु जो है कोई भी हो सकता है, आपका सब्जी वाला भी हो सकता है, आपका किराने वाला भी हो सकता है, ठीक है, आपका धोबी भी हो सकता है, आपका कोई एम्प्लॉय हो सकता है, आपका कोई बॉस हो सकता है, गुरु कोई भी हो सकता है। तो अगर आपने किसी से भी जीवन में कोई चीज सीखी या किसी ने आपके जीवन में प्रभाव डाला है तो उस एहसान को हमेशा अपने जहन में रखिए और हमेशा उस एहसान को मानिए। और अगर उस एहसान को आप चुकता कर सकते हैं तो चुकता कर दीजिए। देखिए एकलव्य ने कैसे अंगूठा काट के भी चुकता कर लिया था एहसान को। हालांकि द्रोणाचार्य की बहुत बड़ी गलती थी। मैं जो द्रोणाचार्य अवार्ड दिए जाते हैं इसके मैं बहुत फेवर में नहीं हूँ,
क्योंकि द्रोणाचार्य बहुत अच्छे गुरु नहीं थे। उन्होंने जो है हमेशा जो है देखिए काबिलियत तो आगे बढ़ाना चाहिए, उन्होंने अर्जुन को आगे बढ़ाने के चक्कर बने। इसमें अर्जुन की गलती नहीं थी, द्रोणाचार्य की गलती थी कि जो है हमेशा काबिलियत को आगे बढ़ाना चाहिए, जो ज़्यादा काबिल है ना उसको आगे बढ़ने दीजिए। एकलव्य का अंगूठा काट के जो है उन्होंने जो है कहीं ना कहीं स्किल और काबिलियत को पीछे छोड़ दिया है। बिल्कुल रिजर्वेशन में ऐसा हाल हो गया कि आपने कोई काबिल आदमी जो है आप आगे नहीं जा पाया, क्यों? क्योंकि आपने किसी और को बैठा दिया। तो हमेशा जो है टैलेंट और स्किल की कदर करनी चाहिए, टैलेंट और स्किल को दबने नहीं देना चाहिए। ये गुरु का धर्म था, ये द्रोणाचार्य का धर्म था कि वो एकलव्य को जो है एकलव्य के टैलेंट को जो है दबने ना दे। तो चलिए अब ये तो है द्रोणाचार्य की बात है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है आप देखेंगे कि महाभारत हो गया चाहे रामायण हो गया, ये सब चीज़ें जो है वह हमको जो है हमारे जीवन में जो है बड़ा वो करती है। अगर आप एक और कैरेक्टर अगर देखेंगे आप, जो बहुत ज़्यादा जो है फेमस तो नहीं था, लेकिन जो है उसका जो है रोल बहुत बड़ा था। क्योंकि जो है जब उसको मारा गया था, क्या कहते हैं, द्रोणाचार्य को जब मारा गया था, तो द्रोणाचार्य जो है लड़का था अश्वत्थामा। अब अश्वत्थामा के पास भी बड़ी पावर थी, द्रोणाचार्य ने बिल्कुल अपना कर दिया था। अश्वत्थामा वो आदमी था जो है ना किसी गुरु का बड़ा फेवरेट शिष्य होता है, जिसको चाहता है कि हाँ निकल ले, अपना बच्चे को आदमी आगे बढ़ाना चाहता है। तो ये था कि सब कुछ अच्छा करना चाहता था, लेकिन फिर भी अश्वत्थामा जो है राइट जो है मॉरल्स नहीं सीख पाया। और अश्वत्थामा का नाम हम कभी नहीं लेते हैं, था तो वो भी बहुत पावरफुल, लेकिन हम उसका कभी नाम नहीं लेते हैं। हम अश्वत्थामा का आप देखेंगे ना, अश्वत्थामा जो है इतना ज्ञानी होने के बावजूद भी अश्वत्थामा की गति देखिए श्री कृष्ण ने बाद में खराबी कर दी थी, उसको अभिशाप दे दिया था। तो जीवन में अश्वत्थामा मत बनिए, ठीक है? अपनी काबिलियत पे आगे बढ़िए और जो है अपने दम पे आगे बढ़िए, और हमेशा सही मॉरल्स रखिए। गलत मतलब जब सामदान दंड भेद की बात करते हैं ना, तो है जब ये भी करिए तो बेईमानी भी करिए, तो वो उसमें भी एक ईमानदारी रखिए। बेईमानी वैसा भी बिल्कुल ऐसा ना लगे कि आप बिल्कुल नरभक्षी हो गए। तो बेईमानी जो है, बेईमानी मतलब यहाँ ये नहीं कि आप जो है किसी को मार ही डालें, ठीक है? थोड़ा बहुत अगर ट्रिकरी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अगर थोड़ा डिसेप्शन कर सकते हैं, तो वो आप कर लीजिए अपने लक्ष्य को भेदने के लिए। और जो है जो माँ बाप जो है अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है धृतराष्ट्र की तरह प्यार करते हैं ना, उनके लिए बहुत बड़ी सीख है कि भाई देखिए ऐसा है कि अपने बच्चों को अंधा प्रेम मत करिए। बच्चा कहाँ गलत जा रहा है, कहाँ सही जा रहा है, ये जो है जानने की बहुत ज़रूरत है। और हमेशा जो है मतलब जो है ना, मतलब हमेशा ये देखिए कि जो है कि बच्चा कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। अंधा प्रेम मत करिए किसी के ऊपर, और इसी तरह अंधा विश्वास किसी पे मत करिए। किसी पे सब पे एक नज़र रख के रखिए कि हाँ नहीं ये मेरे साथ गलत भी कर सकता है। तो अंधा प्रेम और अंधा विश्वास जो है वो आज के युग में जो है बड़ी ख़राब चीज़ है। और हमेशा अच्छे दोस्त बनाइए। दोस्त तो कर्ण जैसे ही ढूंढिए कि चलिए आपके सही गलत में आपका साथ दे, ठीक है? आप जीवन में कर्ण ना बनिए, एक अलग चीज़ है, लेकिन देखिए कितना पैराडॉक्स है। लेकिन दोस्त कर्ण जैसा ढूंढिए जो आपका जो है हमेशा आपका साथ दे, आप गलत भी हो तब भी आपका साथ दे। आप ज़्यादा गलत होंगे तो फिर वहाँ पे जो है दोस्त आपका साथ नहीं देगा, लेकिन जनरली जो है साथ दे। तो ये कुछ खास बातें जो महाभारत की जो है मेरे को लगी कि जीवन में जो है काम आ सकती हैं, तो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, करना कोई बात नहीं, फॉरवर्ड कर दीजिए। बाय।